नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें ग्रुप टू सब ग्रुप टू की वो पोस्ट के बारे में जो कोई भी स्नातक वाला भर सकता है। जी हाँ, आपका किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो, ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया। तो वो पोस्ट कौन कौन सी हैं, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो उसमें वरीयता दे सकें, वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में पोस्ट में प्रेफरेंस कैसे दें, कौन सी पोस्ट पहले और कौन सी पोस्ट लास्ट में, ये चीज भी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एईपी ग्रुप करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होंगी जॉब रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग यहाँ पे मिलेगी, क्लासेस सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा नंबर है 7049240399। इस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख के मुझे हाई करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर पाऊं और कोई भी जॉब रिलेटेड हो, कोई भी कंटेंट हो, मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर मैंने पोस्ट की कोड लिखा है, साथ में उस पोस्ट का नाम लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट नंबर 111, 115, 120, 126, 133, 134, 147, 148, 153, 154, 122 और 128 और आपकी लास्ट है 162। ये आपकी वो पोस्ट है जो कोई भी स्नातक वाला भर सकता है। जी हाँ, आपका किसी भी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तो आप इनके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं इसमें भर्ती कितनी है, तो एक एक करके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नंबर 111 की। तो आप देख सकते हैं ये कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक की, जिसमें 8 पद हैं टोटल और सैलरी भी इसकी अच्छी खासी 28,700 से 91,300 है। और यहाँ पर देखिए आपको माना गया है कोई भी विषय में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगली पोस्ट है 202 नंबर की, जो है पोस्ट कोड नंबर 115 कनिष्ठ विपणन परीक्षक की, है ना। इसमें भी वही चीज है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट है आपको 120 नंबर पोस्ट कोड, याद रखिएगा, कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक की। 8 पद है यहाँ पर आप देखिएगा और इसमें भी वही चीज, कोई भी विषय में स्नातक। नेक्स्ट है दोस्तों पोस्ट क्रमांक 126 कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक की, 2 पद है यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है दोस्तों यहाँ पर पोस्ट क्रमांक 133 जो कि है मंडल संयोजक की, 11 पद हैं यहाँ पर आपके टोटल और कोई भी विषय में स्नातक हो। वेतन भी इसका 28,700 से 91,300 के बीच का है। फिर आता है मंडल संयोजक पोस्ट नंबर 134, याद रखिएगा। फिर आपका आता है पोस्ट क्रमांक 147 जो कि श्रम उप निरीक्षक की, 7 पद है यहाँ पर आपके और कोई भी विषय में स्नातक आपका चलेगा। फिर आपका आता है दोस्तों 148 नंबर पोस्ट सम उप निरीक्षक की, जिसमें एक ही पद है, वो भी एसटी का है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एसटी के हों वही इसको प्रेफरेंस दीजिएगा, जो एसटी से नहीं है वो इसको प्रेफरेंस ना दें, है ना। तो ये एक ही पद है। फिर आता है दोस्तों 153 नंबर, जिसपे मैंने कल भी वीडियो बताया था, एडीईओ जो है आपका, है ना, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, 508 है। इसमें भी आपको केवल स्नातक चाहिए और 25,300 से 80,500 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। फिर इसी के आगे देखेंगे 154 नंबर भी सेम ही है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी की, 511 पद है और यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पर बस उसने क्या किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा मांग लिया है। तो मेरे हिसाब से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्नातक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी होता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीसीए वाले होते हैं या बीएससी साइंस वाले होते हैं या बीटेक वाले होते हैं। तो उनके लिए कंप्यूटर डिप्लोमा होना ना होना एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि बीसीए है तो जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर ही हुए, है ना। बीएससी कंप्यूटर से है तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बीई है आपका तब भी आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसलिए स्टार मैंने लगा दिया ताकि आपको क्लियर रहे। क्या है, वितरण लिपिक 9 पद है इसमें, है ना। इसकी सैलरी 22,100 से 70,000 के बीच में रहेगी। फिर आता है विपणन लिपिक, एक ही पद है इसमें, ध्यान रखिएगा, ओपन कैटेगरी में है वो भी बस, है ना। और इसमें भी वही कंप्यूटर डिप्लोमा, तो बीसीए वाले जो बच्चे हैं, है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिर बीटेक वाले हैं, तो वो भी इसको भर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपकी पटवारी 162 नंबर से लेके 212 तक। जी हाँ, 162 नंबर से लेके 212 तक ये आपकी क्या है, पटवारी की पोस्ट है, जो कि आप कोई भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है सर प्रेफरेंस कैसे दें, तो प्रेफरेंस कैसे दें वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। प्रेफरेंस कैसे देनी है आपको,
वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए प्रेफरेंस में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पहली बात तो होम, आपको क्या चाहिए, होम टाउन चाहिए क्या आपको, है ना, जो आपका गृह जिला है वो चाहिए क्या आपको, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर गृह जिला ही चाहिए तो फिर आप क्या कीजिए, वरीयता में पटवारी दीजिए, है ना। उसके आसपास का जिला, जैसे मान के चलिए होम टाउन नहीं मिला, कट ऑफ ज्यादा गया, तो उसके आसपास के जिले जो हैं एकदम जो 100 किलोमीटर के अंदर में दूसरे जिले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कटनी से हूं तो कटनी नहीं मिला तो कटनी के पास में सतना भी है ना। और कटनी के पास में आप देखेंगे जबलपुर भी है ना। कटनी के पास में आप देखेंगे रीवा भी है। तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ये आप वरीयता उस हिसाब से देना है कि अगर आपको होम टाउन चाहिए, है ना, तो उस पर दीजिए, उसके आसपास के इलाकों को दे दीजिए। फिर दूसरा मैटर आता है कि सर सैलरी, सर हमारे लिए तो पैसा प्यारा है, हमें तो पैसे से लगाव है, हमें तो कहीं भी जंगल में भी भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा, अच्छी सैलरी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा सैलरी देखेंगे तो सहायक जनसंपर्क अधिकारी की है यहाँ पर, लेकिन वहां पर जर्नलिज्म में क्या मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है ना, तो वो नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा जैसे विकास विस्तार अधिकारी जो है ADEO है, इसकी सैलरी एज कंपेयर टू पटवारी से ज्यादा है ना। तो इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। और कुछ ऐसी वैकेंसी भी है जैसे आपकी श्रम उप निरीक्षक की है, उसमें भी आपकी क्या सैलरी अच्छी है, तो उसमें आप जाना चाहें तो उसमें जा सकते हैं। फिर कई बच्चों का मन रहेगा कि नहीं सर हमें तो बस जहां पर ज्यादा भर्ती हो वहां पे जाना है। फॉर एग्जांपल पटवारी में जैसे बालाघाट में देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी है, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लोगों का माइंडसेट ये रहेगा कि यार यहाँ पर सबसे ज्यादा भर्ती है, वैकेंसी है, तो यहीं से भर देते हैं, चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा हर कोई यही सोच रहा होगा, और पता चले जहां कम वैकेंसी है वहां पर कम लोग रहेंगे और जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां पर ज्यादा कंपटीशन हो गया। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि वहां ज्यादा भर्ती है तो वहां से भरते हैं, और वहां पे तो ये है कि वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं एकदम सब बोल रहे हैं कि यहाँ भाई यहाँ पर ज्यादा भर्ती है तो यहीं से हम फॉर्म डाल रहे हैं, पता चले सबसे ज्यादा कट ऑफ हाई वहां का ही गया। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है जिला वाइज आप, जैसे मैंने कटनी पहला जिला चुना है अपने लिए, है ना, तो कटनी का मेरिट जो भी जाएगा, है ना, मान के चलिए कटनी का मेरिट गया 160, है ना, कटनी का मेरिट गया 160, मेरे आ रहे हैं 165, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। मैंने पहला वरीयता किसको दे रखी है, कटनी को। अब कटनी में जितने पद खाली होंगे अब उसमें देखेंगे कट ऑफ 160 गया है तो 165 मेरा आया है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मान के चलिए कटनी का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला गया, 166 चला गया, तो मेरा नहीं होगा। लेकिन दूसरा अगर मैं देखूंगा, मैंने जबलपुर दिया है ना, जबलपुर का मान के चले कट ऑफ क्या गया, 160 चला गया और मेरे 160 से ज्यादा है, तो फिर मेरा वहां पे हो जाएगा, पहला वाला नहीं हो पाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है भरते समय कि आपको प्रेफरेंस किसको देखनी है। एक बच्चों का होता है कि होम टाउन, दूसरा होता है सैलरी, तीसरा होता है कि भैया ज्यादा वैकेंसी जहां वहां पे हम फॉर्म डालेंगे वरना वहां फॉर्म नहीं डालेंगे। तो ये चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि भाई जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जिनका कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है ना, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, तो वो कौन कौन से पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं मांगी गई, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया, कोई PG नहीं मांगा गया। तो वो ये पोस्ट कोड थी जो कि मैंने आपको बताई। होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों से, और वीडियो पसंद आया ही होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा कोर्स चल रहा है केवल 499 रुपए में पटवारी का, तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपए में पटवारी का कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।